या सो अब बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर। सो व्हाट इज दैट? डेफिनेशन लिखेंगे इसका। डेफिनेशन ये होता है, इट्स द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस ऑफ, पहले डेफिनेशन सुन लो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। और जो मैथ्स वाले नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस का मतलब होता है पाथ। जैसे मान लो कि तुमने ये चार्ज लिया, ठीक है, तो तुम यहां से आर डिस्टेंस गए, ये आर डिस्टेंस यहाँ पे होता है, एक आर डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे होगा, एक आर डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे होगा, और एक आर डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे होगा, एक आर डिस्टेंस तुम यहाँ पे ले लो, चल मतलब छोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। तो तुम इन सब पॉइंट्स को जब तुम जोड़ोगे ऐसे करके, जब तुम इसको जोड़ोगे, ठीक है, जब तुम इसको ऐसे करके जोड़ोगे, ठीक है, ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है, जब तुम इसको ऐसे जोड़ोगे, व्हेन यू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, यहाँ भी तुम्हारा पोटेंशियल v है, यहाँ भी तुम्हारा पोटेंशियल v है, यहाँ भी तुम्हारा v है, और यहाँ भी तुम्हारा v है, क्योंकि सब तुम्हारा r डिस्टेंस पे है एंड बिलोंगिंग टू सेम चार्ज, क्योंकि सब तुम्हारा r डिस्टेंस पे है एंड दे बिलोंग टू द सेम चार्ज। इसको मैं बंद कर देता हूँ, एंड दे बिलोंग टू द सेम चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने जो पाथ को ड्रॉ किया, जो पाथ को ज्वाइन किया है, यही मेरा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो पाथ हमको मिलता है, दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसी को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ ईपी यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं। वाई बिकॉज वी हैव इन्फिनाइट आर्क, इन्फिनाइट रेडियल डिस्टेंसेस, इन्फिनाइट रेडियल डिस्टेंसेस। हम चाहे यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कितनी ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम यहाँ बना लो, एक ऐसा बना लो, ऐसा करके बना लो, ऐसे करके बना लो, देखो, ठीक है। सो ये तुम्हारा EP1 हो गया, ये तुम्हारा EP2 हो गया, और ये तुम्हारा EP3 हो गया। और सब्सिक्वेंटली तुम ऐसे करके और भी बना सकते हो, मोर नंबर ऑफ तुम और EP तुम बना सकते हो, EPN तक तुम जा सकते हो, EPN तक तुम जा सकते हो। क्लियर है? इससे हमको क्या मालूम चलता है, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें क्या है। पहला ये कि वन EP सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट विद अदर EP सरफेस। करेगा ही नहीं, तो अगर कर देगा तो तुम्हारा वही पोटेंशियल का दो डायरेक्शन बनेगा, जो कि दो वैल्यू बनेगा, जो कि गलत है। कैसे कर देगा भाई? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि किसी एक आर के लिए फिक्स है, कैसे वहां पर दो आर हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा बात कि इफ अ चार्ज पार्टिकल is moved from या moved along a particular EP surface, तुम्हारा वर्क डन कितना होगा? जीरो ही तो होगा भाई। अगर तुम किसी एक चार्ज पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक जाओ, तो यहां भी तुम्हारा पोटेंशियल वही है, यहां भी तुम्हारा पोटेंशियल वही है। जब तुम यहां से यहां लेके जाओगे, तो तुम्हारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज जीरो। तुम्हारा वर्क डन कितना होगा? जीरो ही तो होगा। नहीं समझे? अगर ये EP सरफेसेस में है, देखो ये इसी सरफेस का एक पॉइंट, उसी सरफेस का दूसरा पॉइंट, तुम इसको यहां से लेके यहां तक गए, इसको लेके यहां तक गए, तो तुम्हारा पोटेंशियल में चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तीसरी बात, वर्क डन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is transferred from one EP surface, one EPS to another EPS,
अनदर ईपीएस। यानी कि वही सेम चीज घुमा फिरा के वही बोलना है, अगर तुम इसको यहां से लेके यहां पर लेके जाओ तो कुछ काम तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो इसका तुम्हारा है वैल्यू 10 वोल्ट, यहाँ है तुम्हारा 20 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हुआ 10 वोल्ट का। तुम किसी चार्ज को लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 10 क्यू, 10 क्यू वी यानी कि 10 क्यू जूल्स ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जंप करके जाओगे तो उस समय तुम्हारा कुछ ना कुछ वर्क डन खर्चा होगा, विच इम्प्लाइज दैट अगर वर्क डन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा वी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा वी जीरो नहीं होना चाहिए तो ई तुम्हारा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि ई कुछ होगा। ठीक है, ई इसमें कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर होता है। देखो यही ना है, कुछ कुछ महसूस हो रहा है, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही तो है। और यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो मैंने पिछले में क्या पढ़ाया कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट में इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि अगर हम इसके अलोंग जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग जाएं तो मेरा पोटेंशियल चेंज करेगा, बढ़ेगा घटेगा वो तो बात की बात है, बट इट विल चेंज। अगर चेंज कर रहा है यानी कि तुम्हारा उसमें वर्क डन जीरो नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक चेंज कर रहा है तो तुम्हारा वर्क डन किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता, भले घटे भले ही बढ़े लेकिन जीरो नहीं हो सकता ना, दिमाग लगाओ। ठीक है, सो यही तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस के अलोंग तुम्हारा वर्क डन होता है एंड इट कैन नॉट बी जीरो। वाई? बिकॉज द पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस इट। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्योंकि उसी डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा तुम्हारा पोटेंशियल चेंज करता है, डिक्रीज करता है। तो चीजें बहुत सिंपल है। ठीक है, तुम्हें इसको अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करके पढ़ो। ठीक है, चलो प्रेजेंट। यहां से और क्या बातें क्लियर होती हैं, यहां से एक और चीज क्लियर होता है कि हम लोग अगर यहां से टेंजेंशियली जाएं, ऐसे करके इस तरफ जाएं इधर, तो डेल्टा वी तो जीरो है। लेकिन अगर इधर जाएं, ये देखो इधर जाएंगे तो डेल्टा वी तुम्हारा जीरो है, इधर जाएंगे तुम्हारा डेल्टा वी तुम्हारा जीरो नहीं है। ठीक है, अलोंग रेडियल कंपोनेंट तुम्हारा डेल्टा वी जीरो नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे जाओगे, मतलब इस सरफेस के अलोंग जाओगे तो तुम्हारा डेल्टा वी जीरो है, यानी कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ईपीएस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और एक और चीज मैंने बताया था कि अगर मान लो इस तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर तुम मान लो यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है, यहां से यहां जा रहे हो, तो इस लाइन का, इस परपेंडिकुलर लाइन का, ठीक है, इस लाइन का इस तरफ में कोई कंपोनेंट नहीं है, नो कंपोनेंट, नो कंपोनेंट। समझे? अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं और मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ए पे जितना पोटेंशियल है बी पर उतना ही पोटेंशियल है, तुम यहां से यहां तक गए, तो उस कायदे से तुम्हारे पास इसके अलावा तुम्हारा डी आर तो जीरो होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा, जब तुम्हारा डी आर ई के परपेंडिकुलर होगा तभी तो होगा। ई डॉट डी आर तुम्हारा जीरो होना चाहिए, ई डॉट डी आर तुम्हारा जीरो होना चाहिए, कोई कॉम्पोनेंट ही तो नहीं है उसके अलावा। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तुम यहाँ से यहाँ तक गए, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि सुनो, वी ए और वी बी सेम है, वी ए एंड वी बी बोथ आर सेम, तुम्हारे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा? अच्छा डेल्टा वी जीरो, सो ई डॉट डी आर मेरा जीरो होना चाहिए, यानी कि डी आर का यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं होगा, डी आर का इसके अलाउंग नो कंपोनेंट, अलोंग ई नो कंपोनेंट, और ऐसा कब होगा? कब होगा? जब थीटा बराबर 90 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर तुम्हारा 90 डिग्री पे होगा। और देखो अगर तुम इसको ऐसे जोड़ोगे, देखो
देखो ठीक है, अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ लड़े, एक पॉइंट यहाँ लड़े, तो यहाँ भी तुम्हारा पोटेंशियल वही, यहाँ भी तुम्हारा पोटेंशियल वही होगा। यहाँ देखो ऐसे ही होगा, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम। एक लाइन यहाँ पकड़ लो, नहीं पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पे, यहाँ भी वही सेम सेम, यहाँ भी तुम्हारा सेम ही होगा। जब तुम इसको पूरा जोड़ोगे तो देखो ऐसे करके आएगा। आ रहा है, हो रहा है। ये तुम्हारा ईपीएस है, ये तुम्हारा ईपीएस है। कैसे आया? क्योंकि इधर और इधर परपेंडिकुलर था, इसलिए पोटेंशियल तुम्हारा सेम हो गया। इधर और इधर तुम्हारा परपेंडिकुलर था, सेम हो गया। इधर और इधर सेम हो गया, इधर और इधर सेम हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर भी सेम हो गया, यहाँ पर भी सेम हुआ। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सेम हो जाएगा तुम्हारा। अब समझे, चीजें आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं। तुम एक ही चीज को किसी भी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, बस विजुअलाइज कराने वाला चाहिए, और उसके बाद फिर तुम रिवाइज उसको करोगे तो ज्यादा बेटर है। एक बार अगर समझ गए तो फिर वापस जाके तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में तुम्हारा कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। ये ई है और ये ईपीएस है, ठीक है। ये कितना है? ई और ये ईपीएस है, ठीक है। अच्छा, वही हम लोग का पुराना लॉजिक, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो दूर में है। सेम केस गोज फॉर ईपीएस। ईपीएस अगर पास है तो ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां पे, और बहुत अगर दूर है तो कम स्ट्रेंथ है वहां पे, ठीक है, ठीक है। जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पर ईपीएस ज्यादा क्राउडिंग होगा, और जहां पर फील्ड वीक होगा वहां पर ईपीएस का क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वहां पर क्राउडिंग कम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ पिछले चैप्टर के कुछ मैं आप लोगों को ट्रॉमा दे देता हूँ, ठीक है। पिछले चैप्टर का जो ट्रॉमा होता है वही क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा जो एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन होता है, उसका वैल्यू कितना होगा? v बराबर केपी कॉस थीटा, ये चलो केपी कर लो, ठीक है। केपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, याद रहेगी आर स्क्वायर है, आर मत कर देना यहाँ पे। जहां पे आर तुम्हारा क्या है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू एक्सियल पॉइंट, टू द एक्सियल पॉइंट। अगर ये डाइपोल है, इधर में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक काम को ऐसे मत बना, छोड़ दो। ये डाइपोल है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये तुम्हारा एक्सियल पॉइंट है P, तो ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, ठीक है। चलो, ये D है और ये भी D, ठीक है। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसमें कितना हो जाएगा? V बराबर होता है 0, ठीक है। इसमें होगा तुम्हारा V बराबर 0, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट P है, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन है क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से भी वही डिस्टेंस है और यहाँ से भी वही डिस्टेंस है R। सो माइनस के क्यू बाई आर और प्लस के क्यू बाई आर, ठीक है। माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 होता है, ठीक है। ये तुम्हारा 0 होता है। चलिए, अगर हम जनरल पॉइंट का बात करें तो वो तुम्हारा होगा केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पर थीटा अगर 0 पुट करोगे तो ये आएगा, और थीटा अगर 90 पुट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ साइड में। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो एक्सियल पोजीशन, और थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो इक्वेटोरियल पोजीशन इसमें आ जाएगा, ठीक है, EQP, ठीक है, EQ इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, सो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अब इसमें दो चीज आता है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। पहला है हॉलो स्लैश कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा है नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर, दूसरा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, चलिए तीन पॉइंट्स लेंगे, एक ऐसे लेंगे, यहाँ पे ये शेल है और यही मेरा ऐसे, ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक, ये भरा हुआ है, खचा खच इसमें भरा हुआ है वाला। ठीक है, ये इसमें ये भरा हुआ। ठीक है, इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, इसमें पूरा चार्ज करके भरा हुआ है। अच्छा रुको, इसमें पूरा ऐसा करके चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, ये डॉट्स क्या है, चार्जेस हैं। आलू का पराठा में आलू नहीं होता, इसलिए ऐसे करके इसमें भरा हुआ। दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इसका तुम्हारा रेडियस है r। वी डिफाइन एन एक्सटर्नल पॉइंट r1 और इंटरनल पॉइंट तुम्हारा होगा r2। यहाँ पर भी इंटरनल पॉइंट r2, एक्सटर्नल पॉइंट छोटा r1 और तुम्हारा आ जाएगा इसमें रेडियस r। ठीक है, चलो पहला पोटेंशियल एट एक्सटर्नल सरफेस, कुछ नहीं करना, इस पर का चार्ज q है, इसमें का चार्ज q है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई r1 कितना हुआ, के क्यू डिवाइडेड बाई r1, वेरी सिंपल। v एट सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस, इसमें कितना होगा सरफेस पे, के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस। वी एट इंटरनल पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें होगा, देखो सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, अंदर में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, सो देयरफॉर डेल्टा वी इज जीरो, यानी किसी दो पॉइंट्स में एनी टू पॉइंट्स इन द शेल हैव सेम पोटेंशियल, हैव द सेम पोटेंशियल, देयरफॉर तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू तो तुम्हारा उतना ही आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, हैव द सेम पोटेंशियल, यानी कि जितना सरफेस पे है, जितना सरफेस पे है, देयरफॉर वैल्यू सेम एज सरफेस, वैल्यू सेम एज सरफेस। ठीक है, तो इसके और यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इंटरनल पॉइंट में कितना होगा तुम्हारा, के क्यू डिवाइडेड बाई, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहां पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहां पर क्या है, वी इंटरनल पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा के क्यू डिवाइडेड बाई 2r3 3r² माइनस r2 का स्क्वायर, ये होगा, ये इंटरनल पॉइंट है, दिस इज द इंटरनल पॉइंट। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा रेडियस। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा रेडियस, और अगर हम सेंटर पे पोटेंशियल निकालें, इफ यू फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, तो उसमें r2 का वैल्यू तुम जीरो पुट करोगे, अरे भाई यहाँ तो जीरो ही है ना, r2 बराबर जीरो होगा ना, तो उसमें v का वैल्यू होगा, vc का वैल्यू होगा तुम्हारा के क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू 3/2। ठीक है, इंटू 3/2, और के क्यू बाई आर क्या है, व्हाट इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर तुम्हारा है वी एट सरफेस, कितना है तुम्हारा वी एट सरफेस, सो देयरफॉर वी सी कितना है 3/2 ऑफ वी सरफेस, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा बिटवीन सेंटर एंड सरफेस, कितना हो जाएगा, बराबर 3/2 वी एस माइनस वी एस, कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.5 वी एस। ठीक है, 0.5 वी एस। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर, अब आते हैं मेरे ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक ये सही होगा। ठीक है, सो ये सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन है ये वाला, तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये तुम्हारा रेडियस है, रेडियस आर, आर इस तरफ है, ये तुम्हारा वी है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो तुम्हारा वी मैक्सिमम ये आता है। ठीक है, सो ग्राफ ऐसे हो जाए, फिर ऐसे डिप डाउन कर जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे तुम्हारा ये डिप डाउन कर जाएगा। ठीक है, चलो
तो ये किसका हुआ, मेरा हॉलो शेल का हुआ, हॉलो शेल का हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एकदम चार्ज नहीं है, 4% चार्ज उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत बहुत हो रहा है। ठीक है, सो ठीक है, अब आता है तुम्हारा इस पे, शेल पे, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे। इसमें होगा, ये आर है ना, सेंटर पॉइंट है, यहां पर ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, यहां से ध्यान से देखो, v इंटरनल क्या हुआ है, के क्यू बाई 2r3 3r² माइनस r2 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो r³ है, ये वाला, ये जो r³ है, ये कांस्टेंट है, क्यू भी मेरा कांस्टेंट है, ये वाला r भी तो कांस्टेंट है। चेंज तो ये वाला कर रहा है ना दादा, चेंज तो ये कर रहा है ना, r² कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये इस पर स्क्वायर के टर्म्स में वेरी कर रहा है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, स्क्वायर के टर्म्स में वेरी कर रहा है, यानी कि ये रहा, अगर ये VC है और मान लीजिए ये तुम्हारा VR है, ये यहाँ पे सरफेस मान लो, ये सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, एक काम थोड़ा और नीचे ले लो, यहाँ मान लो, वैल्यू ही तो है ना, यहाँ मान लो ये तुम्हारा V सरफेस है, ये तुम्हारा V सरफेस है, ये तुम्हारा V सेंटर है, तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके पैराबोलिक, समवॉट पैराबोलिक, ये तो हाइपरबोलिक था। फिर यहां से तुम देखो वही सेम चीज रिपीट हो रहा है, के क्यू बाई आर, ठीक है, के क्यू बाई आर, फिर से के क्यू बाई आर वन, तो वापस नॉर्मल अपना पैराबोलिक नेचर स्थापित हो जाएगा ऐसे करके, ठीक, दिस इज हाइपरबोलिक, वापस अपना हाइपरबोलिक नेचर यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कितना है, 1/r, यहाँ पर है प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर से यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहा है, आप इसको समझने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पिछले पाप थे जो मैंने धो दिए हैं। ठीक है, ये किसके लिए था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, चलो चलो, तो अब शुरू करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, क्योंकि पोटेंशियल का अब शुरू करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल का जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया थ्योरी, ठीक है, रिवाइज करने का जितना कर लिया है, लास्ट में इन सबके सवाल देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।